हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है और जो टॉपिक है वो है कि अगर आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपको हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि वो क्या चाहते हैं। कभी आप उनसे पूछते हैं तो वो आपको अपने करीब फील कराते हैं और कभी कभी तो ऐसा फील कराते हैं जैसे अजनबी हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में और आप जानना चाहते हैं उनके मन की बात, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये रीडिंग ज़रूर देखें और हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, और इस रीडिंग को के थ्रू हम जानेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, एक्चुअल में क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव और कर देना है इस वीडियो को लाइक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं मुझे कि ये जो पर्सन है जो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं बातों में, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं वो पर्सन इनके बारे में, ऐसा क्या चल रहा है उनके मन में। चलिए, सो सबसे पहला कार्ड है द मून का। चलिए नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं। यहाँ पर है द मैजिशियन। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें द वर्ल्ड है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा थोड़े और कार्ड्स निकाल लेते हूँ सो दैट आई कैन क्लियर मोर अबाउट दैट कि आपको कैसे बताना है इसमें और उनकी राशियाँ क्या है। बहुत कुछ तो निकल आया है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए इस पर्सन के बारे में, क्या सोचते हैं, उनकी मन की क्लियर पिक्चर क्या है, अंदर क्या चलता रहता है, मन में क्या चलता रहता है इनके। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 कार्ड्स और निकालेंगे। यहाँ पर है द फूल and the world here, and bottom of the deck is devil। देखिए राशियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ सारे एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स हैं चारों, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर साइन है। तो सभी राशियाँ हैं, सारी राशियाँ यहाँ पर हैं। तो किसी भी राशि को हम नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक ये वाली राशि है, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं कि ये जो पर्सन है वो इतना कंफ्यूज क्यों है, वो इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं, इन आउट होते रहते हैं, जैसे सिचुएशन है, आपको कोई क्लियरिटी नहीं देते हैं। उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है कि वो आपको क्लियर नहीं बता रहे हैं और आप जो हैं कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये कभी तो आपके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं और कभी ऐसे पेश आते हैं जैसे अजनबी हों, कभी तो इतना प्यार जैसे बात करेंगे कि लगे कि हाँ आप ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं और आपसे प्यार करना चाहते हैं। और कभी आपसे वो ऐसे इग्नोर करेंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या रीज़न है, क्या बताए बातें हैं और ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। यहाँ जो पिक्चर्स है बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो गई है। यहाँ सबसे पहली बात तो ये लग रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट को पास्ट से ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इनका जो प्रेजेंट है उसमें वो अपने पास्ट की जो इनकी थॉट्स रही हैं, इनके रिलेशनशिप रहे हैं या इनका एक्सपीरियंस जो भी रहा है, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर हावी हो रहा है और होता है जब भी बात आती है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो हैं वैसे ऐसे दिख रहे हैं कि आपसे पहले या तो इनका दिल किसी ने तोड़ा है, इनको धोखा दिया है,
इनको ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आना चाहते। धोखा जब भी इन्हें मिला है तो वो एक डर आ जाता है किसी भी इंसान को। अगर धोखा मिल गया हो, एक बार किसी पर ट्रस्ट करा हो, प्यार किया हो किसी से, और उस इंसान ने इनको धोखा दे दिया हो, तो वो एक ट्रस्ट जो एक होता है ना प्योर चीज़, उसमें ट्रस्ट में कहीं ना कहीं दरार आ जाए तो वो चीज़ हो गई है इनके साथ में। तो इनको डर लगता है, किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले ये इंसान डरते हैं अगर देखा जाए तो। और कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है दूसरे लोगों का, दूसरे कोई बाहरी लोग हैं जो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको समझाते हैं, क्योंकि ये गाइडेंस लेते हैं कभी ना कभी उन लोगों से, कभी ना कभी उन लोगों से अपने बारे में बात करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, या नहीं भी करते हैं तो एक नए रिलेशनशिप में जाने के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग इनको गाइड करते हैं, या कहना चाहिए मिस गाइड करते हैं, और इनको इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलते हैं कि किसी भी तरीके से इस रिश्ते में या किसी भी रिश्ते में नहीं जाए। और ये इंसान बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, इनको नेगेटिविटी आ जाती है और ये समझ नहीं पाते कि इनको करना क्या चाहिए। लेकिन कभी कभार जब कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है और जब कोई भी पुरानी याद इनको नहीं आ रही होती है, कोई भी चीज़ इनके दिल और दिमाग पर नहीं होती है, तब ये जब आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप इतने पॉजिटिव हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनकी तरफ बहुत बैलेंस फील कराते हैं इनको, और उसकी वजह से ये इंसान आपके साथ खुश रहते हैं, आपके साथ हैप्पी रहते हैं, आपके साथ बैलेंस फील करते हैं, आपके साथ पॉजिटिव फील करते हैं, आपके साथ स्टेबल फील करते हैं, आपके साथ फ्यूचर के बारे में भी प्लान करने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और अब वो पॉजिटिविटी को पाके ये अपनी उस नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं। तो इन्फ्लुएंस में जब आपके आते हैं तो ये इंसान आपसे आपकी तरह बात करने लगते हैं और उनको फ्यूचर दिखने लगता है आपके साथ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये इंसान जो है आपसे आपकी तरफ आना इसलिए भी चाहते हैं, थोड़ा सा आपसे इनका जो एक अटैचमेंट है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से है। एक होता है ना एडिक्शन टाइप का, वो इनको आपसे बात करने का एडिक्शन है, आपसे मिलने का एडिक्शन है, आपका एडिक्शन है इनके तरफ। और ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे भी एक नई शुरुआत की जाए। और आप बहुत स्टेबल लगते हो, आप स्टेबल लगते हो। ये बॉटम ऑफ द डेस्क के नीचे के कार्ड्स हैं, ये नीचे के 1, 2 और 3 यहाँ देखिए बिल्कुल डेफिनेटली। और ये आपके साथ बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, आपके साथ वापस से कनेक्ट फील करना चाहते हैं, आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं। आपको उनको लगता है आप वो इंसान नहीं हो आपकी जो धोखा दे सके, आप ऐसे इंसान नहीं हो या धोखेबाज हो, बिल्कुल भी इनको ऐसा फील नहीं होता है। आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं, एनर्जेटिक ज़्यादा फील करते हैं, और आपके लिए एडिक्शन भी फील करते हैं कि आपके साथ में एक फ्यूचर देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ इनको फिर जैसे ही पुरानी बातें याद आती हैं, अपनी पुरानी बातों को जब भी याद करते हैं तो वहाँ इनको याद आता है कि इन्होंने एक तरफ़ा उस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया था, एक तरफ़ा इन्होंने बहुत कुछ किया था, बहुत किया था, और उसके बाद भी इनको प्यार नहीं मिला, इनको धोखा मिला, इनको नेगेटिविटी मिली, इनके साथ में वो सब हुआ जो ये नहीं चाहते थे। तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इनके दिमाग में, ये वापस से कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं आपके लिए, क्या मुझे वापस से आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे रिलेशनशिप ऐसे क्यूट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, अगर बाद में शायद वो वैसा ना हो तो मैं अब एक बार फिर से इस हार्ट ब्रेक को नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती। वो ये पर्सन ये सोचने लगते हैं, और वो सोचते हैं कि क्या मैं इस सब से बाहर निकल जाऊं, दूर चला जाऊं, या मतलब आपसे दूर जाने के बारे में सोचने लगते हैं, और फिर वो आपको इग्नोर करने लगते हैं, फिर वो आपकी तरफ नहीं देख रहे होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद एक पेन फिर से उन्हें फील होता है। एक पेन जब वो फील होता है तो वो आपसे दूर चले जाते हैं और अपने आप को किसी और में बिज़ी कर लेते हैं, अपने आप को किसी और काम में बिज़ी कर लेते हैं, अपने कैरियर में, अपनी जॉब में, या जो भी कुछ वो कर रहे हैं उसमें, अपने फ्रेंड सर्कल में, दूसरी जगहों पे वो अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, आपसे एक अलग सी उनको पेन होने लगता है। और जब वो पेन बार बार और ये चीज़ बार बार हो रही है, ये चीज़ ना बार बार हो रही है, एक चक्र चल रहा है इसका, बार बार ये चीज़ होती है, बार बार फिर कनेक्ट होते हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वापस से उनको पुरानी याद आती है, और वो चीज़ बार बार होती है आपसे। ये चीज़ डबल बार आई है यहाँ पर,
ये वापस से होती है जब इनको फिर आपकी याद आती है और ये पर्सन फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से आपकी तरफ आने चाहते हैं, फिर से आपसे शुरुआत करते हैं। तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि यार चाहते क्या हो यार, तुम आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, बार बार ये ऐसे करते हैं और कन्फ्यूज़न बहुत करते हैं। आपको कोई प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं देते, प्रॉपर जवाब आपको मिलता नहीं है। कनेक्शन में जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो जवाब की में आपको हमेशा गोलमोल जवाब, कन्फ्यूज़ कर देने वाली बातें मिलती हैं। और ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अपनी मन की बात आपसे बताते नहीं। आप जानने की कितनी ही कोशिश कर लो, ये इंसान आपको कुछ नहीं बताते हैं, अपने ऊपर ही अपने अंदर ही रखते हैं, अपने अंदर ही वो चीज़ें रखते हैं और कोई भी चीज़ नहीं बताते हैं, बिल्कुल से आपसे हर बात शेयर नहीं करते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को ये संभालने की कोशिश करते हैं। ये सारे बॉटम ऑफ द डेक के नीचे के कार्ड्स हैं जो कि मैंने दिखाए हैं यहाँ पर। सो ये जो पर्सन है बार बार अपने आप, मतलब एक बार जो चीज़ चल रही है ना वो साइकिल टाइप की चला रहे हैं ये पर्सन, बार बार उसी चक्र में आ जाते हैं, वही चीज़ बार बार दोहराते हैं। आपके करीब आते हैं, प्यार करते हैं, फिर पुरानी बातों में चले जाते हैं, फिर इनको लगता है कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं मैं एक तरफा ही ना पसंद करता हूँ। और ये इंसान बार बार कंफ्यूज होके आपसे दूर भाग जाते हैं। और लेकिन आपसे दूर भागने का रीज़न इनको समझ नहीं आता। कभी कभी ये ऐसा यहाँ पर लग रहा है, रीज़न समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने अब तक कुछ भी ऐसा बुरा इनके साथ नहीं किया है। आपने इनके साथ हमेशा पॉजिटिविटी दिखाई है, अच्छाई दिखाई है और आप ज़रूर परेशान हो जाते हो इनकी इस हरकत से, लेकिन ये अपने दिल की बात आपसे नहीं बताते हैं, ऐसा लग रहा है। और अपनी पुरानी किसी जो रिलेशनशिप था उसकी वजह से आज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, पुरानी बातों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं और उसकी वजह से ये पर्सन जो है अपने आप को अभी भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। सो यहाँ पर है पावर एंड इंटेंशन, यहाँ पर है इनके लिए गाइडेंस कार्ड है ये। यहाँ पर है टेक चार्ज एंड एक्शन, यहाँ पर है आस्क एंड रिसीव, एंड हियर इज होली लव। एक कार्ड और, एंड हियर इज स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम का कार्ड है। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर इनको जो गाइडेंस मिल रहा है, एंजल्स का जो गाइडेंस है वो इनके लिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सिर्फ इतना सा है कि इनको थोड़ी सी शक्ति दिखानी होगी, पावर दिखाना होगा अपना। या तो आप इनकी तरफ इस तरह से एक वो कहें कि आपको इनको पॉजिटिव बनाना होगा, आपको इनको इस तरह से पॉजिटिव बनाना होगा कि अगर आपकी पिछला रिलेशनशिप था या किसी का भी एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं उनका खुद का रिश्ता हो, कभी कभी हम दूसरों के रिश्तों को देख के भी इम्पैक्ट होता है, हमें डर लगने लगता है अरे उसके साथ ऐसा हो गया, मैं नहीं ऐसा कर सकता या कर सकती, क्योंकि वो इंसान खुद में इतना सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। कुछ लोग वो किसी भी तरीके के ब्रेकअप्स को या धोखे को सहन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ही चीज़ है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा पाते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए किसी न किसी को उनको गाइड करना होगा ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें, ताकि वो अपना पावर दिखा सकें, ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ, इस जो भी उनके मन में एक डर है उससे बाहर निकल पाएँ। और वो इससे निकलने के लिए उन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो साइकिल है ना ये हमेशा चलती ही रहेगी। और अगर इनको इस साइकिल से बाहर निकलना है तो इनको इसके लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। और अगर इनको किसी रिश्ते में जाना है, यानी कि आपके साथ में रिश्ते में जाना है, तो इनको क्या करना है कि आपके साथ में कनेक्ट होना है, बातचीत करना है, क्लियरिटी रखनी है, हर चीज़ की पिक्चर क्लियर रखनी है, किसी भी तरीके की हाइड एंड सीक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की दुराव छुपाव नहीं होना चाहिए, बातें एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि आप लोगों के बीच में कोई मजाक में नहीं कि नहीं हमने तो मजाक में कह दिया था, मजाक वाली बातें भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सीरियस मोड पर किसी भी चीज़ को बात करना चाहिए और उसके रिप्लाईज देना चाहिए, उसके क्वेश्चंस के आंसर देना चाहिए, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे वो उनकी तरफ से हो। साफ साफ बातें होनी चाहिए जिससे कि कोई भी क्लैरिटी पिक्चर में लानी है, क्योंकि अगर उन्हें ये डाउट है कि आप उनके साथ में होंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपको उनको कॉन्फिडेंस में लाना होगा, आपको उनको ये चीज़ बतानी होगी, आपको उनको गाइड करना होगा कि आप जो हैं उनके साथ में हैं, तभी उनकी ये स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पर आपको उनको गाइडेंस देने की बहुत ज़रूरत है।
और एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना आप ले रहे हो, क्योंकि आप उनको बस देख रहे हो, आते हैं वो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, दैट्स इट। और आप उसको एक प्रॉपर जो उसका एक उनको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम तक पहुंचकर उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। टेक चार्ज एंड एक्शन का कार्ड इसीलिए आया है। और इसको आपको अपना पावर एंड इंटेंशन, अपने इंटेंशन को बताना बहुत ज़रूरी है, अपने पावर्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से इनके साथ हो सकते हो। और इनसे जो भी है आस्क एंड रिसीव, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आंसर्स उनसे पूछो, क्वेश्चन पूछो और उनसे आंसर्स रिप्लाई लो, और उसके द्वारा आप लोग अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आस्क एंड रिसीव, आस्क क्वेश्चन पूछना है एंड रिसीव आंसर लेना है। तो जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे या वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर, तभी वो मतलब दोनों तरफ से जो कम्युनिकेशन होगा तभी आप लोग ये कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर आपको एंजल्स यही गाइड कर रही हैं, होली लव। होली लव मतलब कि आप दोनों के प्यार का अगर शुरुआत होती है तो ये एक पवित्र रिश्ता है। ये जो रिश्ता है वो पवित्र है, और ऐसा नहीं है कि ये पवित्र नहीं है, क्योंकि अगर पवित्र नहीं होता तो आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते। तो यहाँ अगर ये रिश्ता बनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी के साथ में बनेगा। और यही है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को फ्रीडम भी देंगे, एक दूसरे को समझेंगे भी, एक दूसरे के साथ भी रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहेंगी, इसीलिए यहाँ पर एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनके नीचे जो प्रॉब्लम्स वाले कार्ड्स थे हमने निकाले थे, और ये ऊपर सॉल्यूशन वाले कार्ड्स हैं कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हो। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं किसी भी तरीके की, वो कैसे होगी या क्या रीजंस हैं उसके। तो आई होप आपको ये गाइडेंस मिल गया होगा। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ आपको मिला होगा समझने को, जानने को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ कर पाएंगे आप। ठीक है, सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।